फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ईश्वर की जब कृपा आपके ऊपर होती है तो लाख बुरा चाहने पर भी बुरा नहीं होता। जब आप ठीक होते हैं, जब आप सही होते हैं और जब आप एक सच की लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो लाख दुश्मन बुरा चाहे बुरा नहीं होता है। देश दुनिया के तमाम लाखों उन प्रशंसकों का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ था, इसीलिए जो मेरे चैनल को बंद कराने की कोशिश हुई थी वो नाकाम हो गई। आपका चैनल वापस आ गया, 4 PM न्यूज नेटवर्क को वापस ले लिया। एक लंबी साजिश थी, एक लंबी योजना थी। लग रहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में 4 PM जो सच के खुलासे कर रहा है वो तहलका मचा देंगे। जानते थे सब। हमने शुरुआत से कहा हम किसी के पक्ष में नहीं है और किसी के खिलाफ नहीं है। हमने शुरू से कहा कि हम उस क्लास में पढ़े हैं, हम पत्रकारिता के उस स्कूल में पढ़े हैं जिसमें सिखाया गया था कि सरकार जो बताती है वो विज्ञापन होता है और सरकार जो छिपाती है वो खबर होती है। हमने प्रण किया था हमें गोदी मीडिया नहीं बनना है। हमको भी प्रलोभन देने की कोशिश की गई, हमसे भी कहा गया था कि करोड़ों रुपए ले लो मगर सरकार के खिलाफ मत दिखाओ। हमको भी धमकी दी गई थी कि सरकार के खिलाफ जाओगे तो बहुत भुगतना पड़ेगा। हमने भी भोगा है 5 सालों में, कभी आर्थिक अपराध की जांच, कभी STF की जांच, कभी धमकी, कभी हमले, कभी मान्यता खत्म, कभी पुलिस से मकान खाली करा लेना, हर पल जान का खतरा। मगर हमने सोचा जब पत्रकारिता करने निकले हैं तो हमारी ड्यूटी है कि हम उन लोगों की आवाज बने जिनकी आवाज बनना गोदी मीडिया नहीं चाहता। हमने आवाज उठाई इस प्रदेश के पिछड़ों की, हमने आवाज उठाई इस प्रदेश के दलितों की, हमने आवाज उठाई इस प्रदेश के अल्पसंख्यकों की और हमने आवाज उठाई इस प्रदेश के बहुसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की। यही आवाजें लोकतंत्र हैं, यही आवाजें सत्ता का दरवाजा तोड़ने के लिए उन पर नॉक करती हैं, खटखटाती हैं। यही आवाजें सत्ता से सवाल करती हैं और इन्हीं आवाजों को सत्ता बंद करना चाहती है। हमने आंख में आंख डाल के सरकार से पूछा कि कोरोना में गंगा में लाशें बहाने का जिम्मेदार कौन है। हमने आंखों में आंखें डाल के पूछा कि एक एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए तड़प तड़प के मर रहे लोगों का जिम्मेदार कौन है। हमने आंखों में आंखें डाल के पूछा कि कोरोना में भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है। जाहिर है सरकार को बुरा लगना था, जाहिर है सरकार को बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि सरकार को अब ऐसे सवालों के पूछने की आदत नहीं रही। उन्होंने गोदी मीडिया को बैठने को कहा और गोदी मीडिया रेंगने लगा, कमर तोड़ दी। हजूर की शान में सलाम करने के लिए इतना आतुर हो गया गोदी मीडिया कि कमर तो क्या चरणों में लौट गया। तब एक आवाज उठाना जरूरी था। उत्तर प्रदेश की राजधानी में बैठकर, लखनऊ में बैठ के सत्ता से आंख मिलाना जरूरी था और यह कहना था हाकिम हम तुम्हारी सत्ता से डरते नहीं हैं। आंखों में आंखें डाल के उन गुंडों को बताना जरूरी था जिन्होंने हमारे अखबार के दफ्तर पर हमला किया कि जिंदा रहेंगे तो सच जरूर बोलेंगे। जब सारी साजिशें बेनकाब हो गई, जब सारे लालच बेकार हो गए तो एक लंबी साजिश रची गई कि हमारे YouTube चैनल को बंद करा दिया जाए। हमारी मेल ID हैक की गई, हमारे YouTube को बंद कराया गया और उसके बाद जो देश में हुआ उसकी कल्पना तो इन लोगों ने कभी की नहीं थी जिन्होंने ये साजिश रची थी। पूरे देश में जो एक विरोध का स्वर उठा मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। देश भर के अलग अलग राज्यों के पत्रकार, देश भर के अलग अलग पार्टियों के बड़े से बड़े नेता और गांव खेत खलियान से आए हुए संदेशों ने बता दिया कि इस देश में लोकतंत्र के लिए अभी भी लोग कितना व्याकुल हैं। इन आवाजों ने बता दिया कि हिंदुस्तान चाहता है कि लोकतंत्र की आवाजें जिंदा रहे हैं,
गोदी मीडिया ना बने, और जो गोदी मीडिया नहीं बनेगा उसको ये देश और पूरी दुनिया प्यार करेगी। मैं आभारी हूं उस नौजवान का जिसने रिकॉर्डिंग भेजी, जो काबा में ड्यूटी करता है। उसने काबा में बैठ के, ना मुझे वो जानता है ना मुझे वो पहचानता है, उसने मक्का मदीना में काबा में बैठ के मेरे लिए दुआ पढ़ी, वहां रिकॉर्डिंग भेजी कि मैं मदीना में, पाक मदीना में बैठ के आपके लिए दुआ कर रहा हूं। मैं आभारी हूं बनारस के उस पत्रकार का जिसने मुझे कविता लिख के भेजी और बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाके मेरे लिए दुआ करी। मैं आभारी हूं बद्रीनाथ मंदिर के उस पुरोहित का जो मेरा वीडियो सुनता है, और मैं आभारी हूं अयोध्या के उन संतों का जिन्होंने मुझसे फोन पर बात करी। ये है हिंदुस्तान। किस हिंदुस्तान को किस जहर में आप बांटना चाहते हो? हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, आपस में हैं हम भाई भाई। महात्मा गांधी ने कहा था, कब तक बंटवारा करोगे और कब तक गोदी मीडिया ये जहर उगलेगी, और कब तक लोगों का दिमाग तेजाब में बदलते रहोगे? चैनल बंद हुआ, हमने एफआईआर कराई, पूरे देश में विरोध के स्वर उठने लगे। मेरे अधिवक्ता है, मेरे मित्र हैं मोहम्मद हैदर, जबरदस्त नोटिस तैयार किया, गूगल को भेजा, यूट्यूब को भेजा और कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका करने जा रहे हैं कि चुनाव के दौरान एक साजिशन करके हमारे चैनल को बंद कराया गया और आप भी इसमें हिस्सेदार हैं। भारत में लोकतंत्र को खत्म करने की जो साजिशें रची जा रही हैं उसका एक हिस्सा आप भी हैं। जिन अफसरों ने यह प्लानिंग की थी, महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे और 3 बंदर योगी आदित्यनाथ के दाएं बाएं भी रहते हैं। मुझे पता चला है, पुष्ट नहीं हूं अभी, मैं पुष्ट हो जाऊं, आ जाएगा समय, वो भी पता चल जाएगा कि कौन कौन था इन साजिशों के पीछे। मैं तो कहूंगा आप उन साजिशकर्ताओं की और लंबी उम्र दे। मैं सोच नहीं सकता था कि चैनल बंद होगा, देश से प्यार मिलेगा, मैं नया चैनल शुरू करूंगा और 72 घंटे में 50,000 लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। लखनऊ के मेरे बड़े मेहनती पत्रकार हैं, कुछ साथी बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, 2000 भी अभी तक सब्सक्राइबर संख्या पहुंची नहीं है। मेरी 72 घंटे में 50,000 लोग, लगभग 50,000 लोग सब्सक्राइब कर चुकी हैं। ये किसी भी पत्रकार की पूंजी होती है कि अगर उस पर हमला हो तो पूरा देश उसके साथ खड़ा हो जाए। कुछ थोड़ी बहुत तकनीकी खामियां आ रही हैं, हमारे चैनल को वापस आया, कई वीडियो दिख नहीं रहे हैं, हमारी टीम उन पे काम कर रही है, कोशिश कर रही है। 3-4 हज़ार वीडियो थे, अभी केवल 800-900 वीडियो दिख रहे हैं, वो कहाँ चले गए? यूट्यूब से हमारा संवाद जारी है। हम कोशिश करेंगे कि वो जो हैकर्स थे, वो जो यूट्यूब में जिन्होंने शिकायतें की थी, एक बड़ी लंबी प्लानिंग थी, आईटी टीम है, एक पार्टी की आईटी टीम है, प्लानिंग ये है जो यूट्यूब चलाते हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं क्योंकि मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है। प्लानिंग ये है कि आपके एक वीडियो को देश के अलग अलग कोने से वो आईटी टीम के सैकड़ों हजारों लोग रिपोर्ट करेंगे कि ये चैनल हमारी संवेदनशीलता को प्रभावित कर रहा है, ये वल्गर है, ये हिंसा फैलाता है। एक झूठी शिकायतें एक साथ 1000-2000 की जाएंगी जिससे चैनल को ब्लॉक कराया जा सके। हमने YouTube को ये लेटर भी लिखा है कि ये कोशिशें फिर होंगी हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हमारा चैनल सच की आवाज़ बनता है। तो ध्यान रखिए, अगर इस तरह शिकायतें आए तो हमसे पूछिए, हम साबित करेंगे हमारे चैनल पे कोई वीडियो हिंसा नहीं फैलाता, कोई वीडियो अश्लीलता नहीं फैलाता, कोई वीडियो समाज को नहीं तोड़ता। हम प्यार की बात करने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र को जिंदा रखने वाले लोग हैं और हम समाज में भाईचारा बढ़ाने वाले लोग हैं। हम केवल विरोध करते हैं सरकार की नकारात्मकता का, हम विरोध करते हैं सरकार की हिंसा का, और हम विरोध करते हैं समाज में बंटवारे का। लेकिन मुझे खुशी है कि आपके प्यार ने पहली लड़ाई को बहुत शानदार तरीके से जीतने का मौका मिला। मैं बताना चाहता हूं 4 PM यूपी, जो ये चैनल मैंने शुरू किया था जिसमें 50,000 लोगों ने लगभग सब्सक्राइब किया, हम इस चैनल को बंद नहीं करेंगे, इसको हम उत्तर प्रदेश का चैनल बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के जिले जिले, तहसील स्तर और ब्लॉक स्तर तक हम बहुत जल्दी पहुंचेंगे। हर जिले में हम अपना एक संवाददाता बनाएंगे। अब इस चैनल पे आपको उत्तर प्रदेश के हर जिले की एक खबर मिलेगी। आपको कोशिश करेंगे इस चैनल पे आपको क्या घट रहा है उत्तर प्रदेश में, ये जानने का मौका मिले। नई सरकार 10 मार्च को आएगी, जब वो सरकार आए तो ये चैनल फैल चुका उत्तर प्रदेश में, उस सरकार की अच्छाई और उस सरकार की बुराई बताने को
4 PM यूपी को भी सब्सक्राइब करिएगा, और हम 4 PM न्यूज़ नेटवर्क जो पुराना चैनल है उसको भी बहुत जल्दी रिवाइव करके हम वहाँ भी आपसे मुलाकात करते रहेंगे। देखते रहिए हमारे दोनों चैनल, आपका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। थैंक यू।